मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। बस ऐसे ही खेल रहे हैं। रिश्ते खराब मत करो। शाओतांग तो कमाल का है, BMW चला रहा है। मेरे पास 3 किंग हैं। यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं भी दाव लगाता हूं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरी BMW है और तुम्हारी वह पुरानी BYD है। अपनी उस पुरानी गाड़ी से ड्रामा मत करो। पहले पैसे इकट्ठा करो। वह बस हम गरीब रिश्तेदारों की बेइज्जती करना चाहता है। हमारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। पत्नी, अपने 3 सोने के गहने उतारो। ऐसी बीवी हो तो और क्या चाहिए? अब यह काफी है। क्या तुम पत्ते खोलोगे? वेई दोंग, मुझे एक BMW हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सब कुछ हार गए तो तुम्हारा परिवार अगले 5 साल कैसे गुजारेगा? हमारे परिवार का अपना तरीका है। अभी तुमने कहा था कि मैं हिम्मत वाला नहीं हूं। अगर खेलना है तो बड़े दाव खेलो, तभी मजा आएगा। तुम पागल हो गए हो। यह नए साल का एडवांस है। मैं खेल सकता हूं। देखते हैं तुम में हिम्मत है या नहीं। कहीं तुम्हारे पास इतने पैसे न हो। अगर दाव लगाया तो पीछे नहीं हट सकते। कोई बात नहीं, हम अपनी शादी का घर दाव पर लगाते हैं। यह बहुत बड़ा दाव है। यह ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। जाकिन हुआ मत खेलो। पत्ते मत पलटो। 3 के या तो सब हार जाओगे। 3 के या तो सब हार जाओगे या फिर सब हार जाओगे। 3 के या तो या सब तो हार मालामाल जाओगे। हो जाओगे या तो मालामाल हो जाओगे। शादी वाले घर की कीमत 50 लाख है। 20 लाख दाव पर लगा रहा हूं। तुम लगाओगे या नहीं? क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। वह एक बड़ा मालिक है। वह तुम्हें बाद में अमीर बनाएगा। बड़ा चाचा, मेरा सामान नीचे रखो। जब उसने 50 लाख लगाए थे तब तुम कुछ नहीं बोले। खाने की मेज पर डींगे मार रहा था। मेरे पिता से उसे शराब परोसने के लिए कहा। तब चाचा भी बहुत खुश थे। किसी ने सही बात नहीं कही। अब जब उसने पहले कार की चाबी दाव पर लगाई है तो मैं भी उसका आखिर तक साथ दूंगा। तुम बड़ों से इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? या तो 20 लाख लगाकर पत्ते खोलो, या जो कुछ भी दाव पर लगाया है उसे छोड़ दो, या फिर जुआ रद्द कर दो। मेरे पिता से माफी मांगो। अभी मैंने कहा था कि वह उतना बहादुर नहीं है। शाओतांग, पत्ते खोलोगे या नहीं? रिश्तेदारों के सामने तुम इतने घमंडी हो। जब से तुमने कार की चाबी दाव पर लगाई है, हम अब रिश्तेदार नहीं रहे। ठीक है, फिर मुझे मत कोसना कि मैंने तुम्हें डराया। आखिरकार मेरा मन शांत हो गया। मेरी तिगड़ी उससे बड़ी है। क्या तुम्हें लगता है मेरी आखिरी पत्ती तिगड़ी है या नहीं? भले ही वो तिगड़ी हो, तुम मेरे पत्तों से नहीं जीत पाओगे। मुझे लगता है तुम मुझे डरा रहे हो। तुम खेलोगे या नहीं? और मत खेलो। उसे तुम्हारे पत्तों से कोई डर नहीं है। अगर मैं BMW और 3 लाख नहीं जीता तो सब बेकार है। वो जरूर मुझे डरा रहा है। हर बार दाव शाओतांग ही लगाता है। अगर वो हार मान लेता है तो वो रिश्तेदारों के सामने कभी सिर नहीं उठा पाएगा। इधर आओ। 3 सोने के गहने यहां रखो। मैं नहीं उतारूंगी। ये मेरा सामान है। देखो, ये सब। आओ, हम आयो, तुम्हारे साथ हम तुम्हारे आखिर तक साथ आखिर खेलेंगे। तक खेलेंगे। आयो, हम तुम्हारे साथ आखिर तक खेलेंगे। आयो, हम तुम्हारे साथ आखिर तक खेलेंगे। आज सभी रिश्तेदार गवार एज। आज सभी रिश्तेदार गवार एज। क्या तुम पत्ते खोलना चाहते हो? क्यों खोले? हम तुम्हारे साथ आखिर तक खेलेंगे। मैंने ये हीरे की अंगूठी 50,000 में खरीदी थी। हम हीरे की अंगूठी नहीं लेते। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए है। तुम क्या जानो? ये एक ब्रांडेड चीज है। भाभी, मुझे किसी ब्रांड की परवाह नहीं है। मेरी नजर में इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। मैं भी अपना घर दाव पर लगाता हूं। अरे, तुम गड़बड़ मत करो। वो घर शहर के बीच में है।
इसकी कीमत 1.5 मिलियन है। पिताजी, नियमों के अनुसार उसे शर्त लगानी होगी। छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास अभी पैसे हैं शर्त लगाने के लिए? हा 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 हा। कुछ चीजें हैं जिनके साथ तुम खेल नहीं सकते। ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शर्त कम है। शर्त लगाओ या छोड़ दो। अगर नहीं लगाते तो तुम बाहर हो। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक घर छोड़ा है जो 500,000 का है। नहीं, यह तुम्हारी शादी का घर है। अगर मैं हार गया तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप हो जाएगा। तुम्हारे परिवार को नहीं फंसा सकता। अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम बिना तैयारी के कुछ नहीं करोगे। उसे मेरे पत्ते नहीं पता, फिर भी वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। घर और घर में भी फर्क होता है। अभी भी 1 मिलियन कम है। अगर तुम शर्त नहीं लगा सकते तो मेज से हट जाओ। यहाँ गरीबों की तरह चिल्लाओ मत। गांव का जल्द ही पुनर्विकास होगा। 4 लोगों का पुनर्विकास मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि यह ग्वांगडोंग है? टूटे हुए गांव का पुनर्विकास मुआवजा केवल 600,000 है। अभी भी 400,000 कम है। वह लाख कोशिशों के बाद भी इसे इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तुम कितने घमंडी हो, बेटे। अगर तुम अभी पैसे नहीं ला पाए तो तुम्हारी पिछली सारी शर्तें बेकार हो जाएंगी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम अपने पूरे परिवार को दाव पर लगा दोगे। हे भगवान, तुम्हारी क्रेडिट लिमिट इतनी ज्यादा कैसे हो गई? कर्ज लेकर मुझसे दाव लगा रहे हो। अगर वापस नहीं दे पाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जानता हूं, पर मैं अंत तक तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या हम सब कुछ दाव पर लगाकर ही मानेंगे? जब मेरे पिताजी तुम्हें शराब पीने को कह रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारे बड़े भाई बड़े मालिक है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। दाव लगाना बंद करो। इतना बड़ा दाव लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानबूझकर कर रहा हूं। आज इतने सारे लोग हैं। चाचा की इज्जत रखो। तुम्हारे बेटे ने पहले मुझसे पंगा लिया। अगर मेरे पिताजी तुम्हारे भाई न होते तो मैं तुम्हारे जैसे रिश्तेदारों से बात भी नहीं करता। मुझे शराब दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, आप बड़ों से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कोई बात नहीं। उसने ज्यादा पी ली है। हा हा हा। बाहर शेखी बघारते हो। थोड़े पैसे कमाए और हवा में उड़ने लगे। वेई दोंग, क्या तुम सच में सब कुछ दाव पर लगाकर पत्ता खोलोगे? मैंने कब कहा कि मैं पत्ता खोलूंगा? नहीं खोलूंगा। तुम बस मुझे एक और दाव में फंसाना चाहते हो। तुम अगला दाव भी नहीं लगा पाओगे। मुझे डरा रहे हो कि मैं दाव छोड़ दूं। जो चाहे सोचो, मैं नहीं खोलूंगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो यह दाव छोड़ना होगा। क्या फिर से तुम्हें जैसा घिनौना इंसान आ गया? बस करो, अब पत्ता खोलो। ठीक है, मैं अपनी दुकान तुम्हारे पास गिरवी रखता हूं। दुकान की कीमत 15 लाख है। तुम उसके साइट और क्या दाव पर लगाओगे? धोखा देना गुंडागर्दी है। तुम्हें धोखा देना। अगर मैं हार मान जाऊं तो पहले के सारे दाव खत्म हो जाएंगे। अगर उसके पास 3 के या हुए तो क्या? अगर मैं हार मान लूं और पता चले वो मुझे डरा रहा था तो क्या? वह अपनी पूरी पूंजी से तुम्हें डराएगा। तुम नहीं समझते। चुप रहो। पत्ते खोलो, वरना वो तुम्हें फिर से धोखा देगा। तुम्हें तिगड़ी नहीं मिल सकती। मुझे डरा रहा है। जब तक वो पैसे इकट्ठा करता है, तुम्हें एक और दाव के लिए पैसे उधार लेने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं खोलता, तुम खोलते हो तो 1.5 मिलियन दोगे। मैं 1.5 मिलियन और जोड़ता हूं। तुम्हें 3 मिलियन देने होंगे। मुझे लगता है तुम नहीं दे पाओगे। हार माननी पड़ेगी। मैंने कहा था उससे जुआ मत खेलो। हम छोटे लोग हैं। छोटा भाई नादान है। तुम समझदार हो। छोड़ो ये सब। भाई भाई का हिसाब साफ होना चाहिए। चचेरे भाइयों के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं। पैसे नहीं है तो क्या खेलोगे? नहीं दे सकते तो निकलो। जो पैसा लगाया है और तुम्हारे घर का सौदा रद्द नहीं हो सकता। सभी रिश्तेदारों, सान मैं सान। अंत तक खेलना चाहता हूं। सान 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 सान। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तिगड़ी, क्या कोई मेरी मदद करने को तैयार है? तुम्हारे पास तो बस 2 किंग है। कौन मानेगा तुम्हें? रिश्तेदारों, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो यह दाव खेलो। यह एक बड़ा पैसा कमाने का मौका है। यह मत भूलो कि वह हमें कैसे धमकाता था। बदला लेने का मौका आ गया है। इसे पकड़ते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है।
मैं गांव के सारे घर और गाड़ी दाव पर लगाता हूँ। कुल 3 लाख की कीमत। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा खुद को बड़ा बॉस कहते हो। जब मेरी माँ बीमार थी, मैंने तुमसे इलाज के लिए 1 लाख उधार मांगे थे। तुमने मुझे नहीं देखा और मुझे डांटा कि मैं मेहनत नहीं करता। मुझे बेकार बताया, कहा कि मैं इसके लायक हूँ। अब याद रखना, जीत गए तो लायक हो। तुम्हें आज यह मौका मिला है। उसके पास पैसे हैं तो वह इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता। अब दीवार गिरने वाली है। मैं 6 नंबर का घर लगाता हूँ। मैं 2 गाड़ियां लगाता हूँ। क्या तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ, सब तुमसे नफरत करते हैं। हर साल नए साल पर कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता। पैसे कमाने के बाद तुम्हें रिश्तेदारों के सामने शेखी बघाड़ने की जरूरत थी। जब रिश्तेदारों को जरूरत पड़ी तो तुमने मदद नहीं की, बल्कि हमें डांटा। तुम खुद को क्या समझते हो? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। यह हमारे और उसके बीच का खेल है। तो फिर हमें रिश्तेदार मत समझो। आप लोगों को दाव लगाने का कोई हक नहीं है। मान लो हमने उसे उधार दिया है, हम देना चाहते हैं। ताश के खेल को इतना सीरियस कैसे ले सकते हो? बस ऐसे ही खेल रहे थे। क्या हम भविष्य में रिश्तेदार नहीं रहेंगे? यह मान्य नहीं है। जल्दी से सब वापस जाओ। अब तुम्हें रिश्तेदार याद आ रहे हैं, है ना? सगे भाई भी हिसाब किताब साफ रखते हैं और हम तो बस चचेरे भाई हैं। यह बात तुमने खुद कही थी, है ना? सोचा था तिगड़ी क्यों है, लेकिन यह तो सिर्फ एक जोड़ी क्यों है। सभी भाइयों और बहनों, अगर मैंने पहले कुछ गलत किया है तो मैं आज आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन ताश के खेल की बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमने दाव लगाया तो क्या हुआ? अगर हम न दें तो क्या होगा? अगर हिम्मत है तो आज हमें मार डालो। पैसे नहीं है, जान ले लो। मुझे पता है कि तुम वापस जाकर मुझे जगह नहीं दोगे, लेकिन जो चीजें तुमने आज मेज पर रखी हैं उन्हें तुम ले जाने की सोच भी मत। जल्दी कुछ सोचो। मेज पर 50 लाख और एक BMW है। उसे कोई रास्ता निकालने को मत कहो। अगर आज ये सब यही नहीं छोड़ा तो तुम लोग इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। तुमने शुरू में उनके साथ खेलना ही क्यों शुरू किया? शुरू में सब 1-2 रुपए लगा रहे थे। तुमने 500 रुपए क्यों लगाए? बाद में तुम्हें लगा कि इतना काफी नहीं है और तुमने BMW भी दाव पर लगा दी। तो जब तुमने मेरे पत्ते देखे, क्या तुम भी मेरे साथ दिखावा नहीं कर रहे थे? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था नाटक करने में। मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे तुम्हारे पास तिगड़ी है, ताकि उन्हें डराकर भगा सको। किसे पता था कि वह तुमसे बदला लेने के लिए पैसे उधार लेगा। तुम आमतौर पर कितने नापसंद हो। उन्हें दे दो। कम से कम हम ये पैसे हार सकते हैं। अगर इज्जत चली गई तो बाद में घर भी नहीं लौट पाएंगे। पिताजी, क्या सच में उन्हें दे दे? जो जुआ खेले उसे हार माननी पड़ती तुम है। लोग जा सकते हो। मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि अगर आज मैं हार जाता तो मैं भी नहीं कर पाता तुम्हारे नाम घर ट्रांसफर। बड़े चाचा, इस साल नए साल पर आपके घर कब आऊं? इस साल तुम मत आना। तुम सच में कमाल हो। हम उसे बहुत पहले से नापसंद करते थे। हर नए साल पर उससे मिलना नहीं चाहते थे। पैसे कमाता है तो दिखावा करता है, और जब रिश्तेदारों को जरूरत होती है तो मदद नहीं करता। हा हा हा।